Good morning, 8th class. How are we all today? I hope you're all staying indoors and I hope you're staying safe. Now, today we are going to start worksheet number 9 given from the Directorate of Education. Today is 21st October 2020. Now, first of all, you will write your name and you will write the name of your class teacher on the top and then you will start your worksheet. बच्चों बहुत दिनों से कई वर्कशीट्स हमने सुनामी लेसन की करी हैं. दिस इज़ द लास्ट वन इन द सीरीज़ होपफुली. नाउ इन दिस वर्कशीट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओपन योर बुक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक्स खोलनी है और अपनी बुक का लेसन हमें अच्छे से रीड करना है. उसके बाद हमें ये वर्कशीट अटैम्प्ट करनी है क्योंकि हमें इसमें जो वर्ड्स लिखने हैं वो अपनी बुक में से हमें ढूंढ कर लिखने पड़ेंगे. तो देखते हैं इसमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी. सुनामी लेसन में जो जितने भी लोगों के नाम आए हैं, यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल. तो आई एम टेलिंग यू, आप इसमें लिख सकते हैं इग्निशियस का नाम आ जाएगा, इज़ एल्मस, मेघना, टिल स्मिथ एंड संजीव, ये नाम है. अगर आपको और नाम मिलते हैं आप वो लिख सकते हैं. एनी 5 नेम यू हैव टू राइट. कोई भी 5 लोगों के नाम हमें फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं. यू डोंट हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स. राइट नंबर 1, राइट द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर. पिक्चर्स ड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं है. फिर आता है आपका सेकेंड, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी. सुनामी में बहुत सारी जगहों के नाम आए हैं, प्लेसेस के नाम आए हैं. सो उनमें से कोई भी 4 प्लेसेस के आपको नाम लिखने हैं. सो आई एम टेलिंग यू फॉर अ हिंट, आपका चल, पोर्ट ब्लेयर, थाईलैंड और इंडिया, इसके अलावा भी नाम हैं, बीचेस वगैरह के नाम हैं, वो भी आप सर्च करके लिख सकते हैं. कोई भी 4, एनी 4 यू हैव टू राइट, नॉट मोर देन दैट. द थर्ड वन इज़ यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी. बहुत सारे लेसन में एनिमल्स के नाम आए हैं, स्पेशली एंड में. तो उनमें से किसी भी 5 एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं. एनी 5 एनिमल्स. देयर वाज एलिफेंट, देयर वाज डॉग, फ्लमिंगो, बफेलोस एंड गोट्स. ये 5 मैंने आपको हिंट के लिए बताए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज लुक फॉर मोर नेम्स. आप और नाम ढूंढ कर लिख सकते हैं. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट सेज you have to write names of any 3 things that are mentioned in the lesson tsunami. आपको कोई 3 things, चीज़ों के नाम लिखने हैं. If you remember, there was the mention of a TV, कि वो अपना टेलीविज़न सेट उठा कर रख देते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो. सो ऐसे ही टीवी के अलावा आप और कोई 2 नाम ढूंढ करके लिखेंगे. You have to write name of 3 things only. The next one is you have to write any 3 words or phrases related to water as given in the lesson tsunami. Words तो शब्द होते हैं, हमें पता है. Phrases is a group of words that may or may not have complete meaning of its own. Phrase शब्द, कुछ 3 या 4 शब्द अगर हम इकट्ठे लिखें, चाहे उनका अपने आप से completely meaning हो या नहीं हो, वो एक phrase कहलाता है. So you have to write 3 words or phrases that are related to water. पानी से related 3 words या phrases लिखने हैं. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के तौर पे वेव, लहर, वो पानी से होती है. बबल, जो बुलबुले बबल्स होते हैं वो पानी में बनते हैं. और सी भी वाटर से रिलेटेड है. इसके अलावा इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड और फ्रेज यू कैन राइट इट. द लास्ट वन, यू हैव टू फाइंड आउट वर्ड्स दैट आर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हमें पता है जो पहले हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, है ना, वो पास्ट टेंस होता है. और सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो एक्शन होकर ख़त्म हो चुका है इस टाइम. तो सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स आपको ढूंढ कर लिखने हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं वॉक, हमारा प्रेजेंट है तो इसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है वॉक्ड. ईट अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो इसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है एट. ऐसे ही आपको 8 वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि पास्ट टेंस में हो. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. अगेन ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लिखें. यू कैन राइट एनी 8 वर्ड्स. The examples I am giving you are woke. Wake का past tense होता है woke. Felt, feel का past tense felt आपको लिखना है. Then there is took, saw, caught, came, stopped and saved. ये सारे आपके words past tense में हैं, मतलब
कि ये एक्शन पहले हो चुके हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन दैट यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ पिक्चर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन का आंसर लिखें। सो आई होप आप सब वर्कशीट ध्यान से करेंगे, लेसन को पढ़कर करेंगे। बिफोर आई लीव आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट कोरोना सेफ्टी। सिंस वी ऑल नो कि कोरोना वायरस जो है इस टाइम बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दिस वायरस। एंड वॉट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दिस वायरस? First thing we can do is we have to wash our hands or sanitize our hands regularly. हमें रेगुलरली नियमित रूप से अपने हैंड्स या तो वॉश करें या सैनिटाइज करें। अनदर थिंग इज़ वी कैन वेयर अ मास्क। हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। एंड ऑल्सो वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। हमें लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आई होप आप इन मेजर्स को याद रखेंगे, इंडोर्स रहेंगे जितना हो सकता है और सेफ रहेंगे, और अपनी वर्कशीट जल्दी से जल्दी ख़त्म करके सबमिट करेंगे। टिल देन टेक केयर।